नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया, सर क्लॉज पे वीडियो बनाइए, क्लॉज पे वीडियो बनाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्लॉज कैसे पढ़ें। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया ये सुन के कि कई लोग बोल रहे हैं हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है क्लॉज। ऐसा कठिन मान रहे हैं इस टॉपिक को जैसे बहुत बड़ा कोई टॉपिक हो। राघवेंद्र सर जब तक आपके साथ हैं हर टॉपिक को हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, लेकिन जो भी मुझे आता है वो मैं अच्छे से डिलीवर करना जानता हूँ, है ना। अब मैंने एक बढ़िया सी वेबसाइट आपके लिए लॉन्च कर दी है, आपके लिए ऐप लॉन्च कर दिया है। दोनों की डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इतनी गजब वेबसाइट मैंने बढ़िया बनाई है कि आप उस पर एक एक चीज़ देख सकते हो। स्पोकन पढ़ना है स्पोकन पढ़िए, दूसरी चीज़ें देखना है दूसरी चीज़ देखिए। एक एक कॉलम आप क्लिक करोगे एक एक कॉलम आएगा। तो दोनों की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर लो। हो सकता है मैं टेस्ट सीरीज वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आऊँ। देखो, कुछ पेड भी रहेंगे, कुछ कोर्स पेड भी रहेंगे, जैसे रिवीजन क्लास एक पेड रहेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे। तो उसके लिए आप जैसी आपकी इच्छा है आराम से देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और ये जो विडंबना है इसको ख़त्म करते हैं। ध्यान से देखते रहें तो आपकी विडंबना आज खत्म बिल्कुल हो रही है। तो देखो, सबसे पहले हमने ऊपर बढ़िया सी हेडिंग डाल रखी है क्लॉज, ठीक है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक स्पीच है। अब आप कहोगे स्पीच क्या है? तो स्पीच यानी कि कौन क्या बोल रहा है। ही सेड दैट ही वुड डू, किसी ने कुछ बोला, क्या बोला वो है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो स्पीच जो है, कोई सी भी स्पीच दो भागों में बटी रहती है। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। दो हमारे क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज बोल दो, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कोई सेंटेंस हमारे सामने आया, जैसे यही आ गया, He said that he would do that। ये एक स्पीच है। स्पीच में अगर हम देखें तो आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, समझ गए होंगे आप लोग, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। आप समझ लो ध्यान से, और खासकर अगर आप पढ़ाते हो, क्योंकि कई लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो पढ़ाते भी हैं। अगर आप पढ़ाते हो तो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो एजुकेशन है, एक दूसरे से जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और को बताओगे। एजुकेशन हमें प्रॉपर देनी है, अच्छी देनी है ना। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा कि दो होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि जो इधर वाला जो हिस्सा है वो तीन भागों में होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। और आपके 12th इंग्लिश मीडियम में यही आता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज, है ना। इन तीन भागों में ही रहता है। यहाँ पे कोई ना कोई तो जुड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ा ही होगा, उससे हम लोग समझ जाएंगे। अब बस ये बचा हुआ है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझ लो। नाउन क्लॉज को ही नॉमिनल क्लॉज बोलते हैं। चक्कर में मत पड़ना, अगर नॉमिनल क्लॉज आ जाए तो आप कहोगे क्या आ गया। नाउन क्लॉज को ही बोलते हैं, और नाउन क्लॉज को ही अपोजिट क्लॉज बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के तीन नाम, नाउन क्लॉज, नॉमिनल क्लॉज और अपोजिट क्लॉज, तीन नाम होते हैं। किसी भी नाम से आ जाए हम समझ जाएंगे नाउन क्लॉज है। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज, दो नाम एक व्यक्ति के, यानी कि चाहे रिलेटिव क्लॉज आ जाए चाहे एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए, एक ही बात है। और वहीं पे एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज के कुछ टाइप होते हैं, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये हमारे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। अब आप कहोगे कैसे बनाएं? तो मैं आप लोगों को, वैसे तो बहुत कुछ है। किसी भी सेंटेंस को हमें किसी नाउन से, किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से जोड़ने को क्लॉज बोलते हैं, लेकिन राघवेंद्र सर आपकी मदद कर रहे हैं। 99.9% कामयाब होगी ये मदद, है ना। आपको मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ,
ये वर्ड्स को आपको याद रखना है। जब मैं प्रैक्टिस वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें आपको ये यूज करना है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो नाउन क्लॉज को ही नॉमिनल और नॉमिनल क्लॉज को ही अपोजिट क्लॉज कहते हैं। अगर आपसे कभी नाउन क्लॉज बनाने को बोला जाए तो आपको व्हाट, व्हाटएवर और दैट, ये 3 शब्द याद रखना है। इसमें से, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा दैट। 99% काम करता है। यानी कि कोई नाउन क्लॉज बनाने का क्वेश्चन आए तो पहला लिख देना, दैट लगा देना, दूसरा लिख देना। समझ गया कि नहीं? 3 शब्द याद रखने हैं, व्हाट, व्हाटएवर, दैट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दैट। वहीं पे रिलेटिव क्लॉज की आपसे पूछा जाए तो आपको हु, बिच, हुज या हुम, इन चारों में से एक से बनाना है। और इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है भैया हु और बिच। हु लगता है लिविंग के साथ और बिच लगता है नॉन लिविंग के साथ। ये आपको इंपॉर्टेंट भी बताते जा रहा हूं, पूरी नॉलेज भी देता जा रहा हूं, सब बताते जा रहा हूं। समझ गया कि नहीं? पर्सन कोई होगा, लिविंग होगा, हु से जोड़ देना, नॉन लिविंग होगा, बिच से जोड़ देना, नाउन क्लॉज पूछा जाए दैट से जोड़ देना। 3 शब्द बताए अभी तक, बाकी है बहुत कुछ बड़ा। यहीं पे अगर हम बात करें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन यानी कि ऐसा शब्द जो रीजन को दिखाए, है ना, ये जोड़ना होता है। रीजन कौन सा दिखा सकता है? बिकॉज मैं एब्सेंट था, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि को बिकॉज बोलते हैं। तो भैया बिकॉज रीजन दिखा रहा है, सिंस रीजन दिखा रहा है, एज रीजन दिखा रहा है, फॉर रीजन दिखा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बिकॉज। एडवर्ब क्लॉज पूछा जाए, रीजन दिखाया जाए, बिकॉज आंसर कर दो, बिकॉज से जोड़ दो। वहीं पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर और वेयर एवर, यानी कि कहीं प्लेस का क्वेश्चन आता है और आपसे बोला जाता है क्लॉज से जोड़ो, तो प्लेस के साथ वेयर लगा देना। जैसे मैंने बोला कि गांधी जी, मतलब कोई भी एक प्लेस आ गया, गांधी जी बोर्न इन गुजरात, दिस इज द प्लेस, वो ऐसी जगह है जहां पे गांधी जी जन्मे, तो दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बोर्न, वेयर लगा दिया, है ना। तो अभी आप सिर्फ कंसेप्ट सीख लो, बाकी क्वेश्चन में लेके आऊंगा, वीडियो डालूंगा बाकायदा क्वेश्चन का। तो हमें समझ में आ गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को किससे जोड़ोगे? व्हेन से जोड़ोगे। टाइम आ जाए व्हेन से जोड़ देना, क्लॉज पूछा जाए। बाकी टाइम के लिए व्हाइल का यूज होता है, एज सून एज का यूज होता है, आफ्टर, बिफोर, किसी का भी यूज हो सकता है। टाइम से जोड़ना है हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? व्हेन। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज पूछा जाए, सो दैट लगा दो या देयरफॉर लगा दो, अगर पर्पज पूछा जा रहा है तो। वहीं पर रिजल्ट पूछा जाए तो सो डॉट 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 लगा दो, सच डॉट 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 दैट लगा दीजिए, अगर रिजल्ट पूछा जा रहा है और क्लॉज का बोला जा रहा है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बोला जाए तो इफ, अनलेस, इन केस, सपोज, ये सब लगा देते हैं। अब निचोड़ देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपसे को नाउन क्लॉज या नॉमिनल क्लॉज या अपोजिट क्लॉज से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले दैट लगा के देखना, नहीं फिट हो तब आगे जाना। ये आपको मैं निचोड़ दे रहा हूं। रिलेटिव क्लॉज पूछा जाए, हु या बिच में से कोई एक चीज लगा के देखना, नहीं फिट हो तब आगे जाना। और एडवर्ब क्लॉज में मैं 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वेयर और व्हेन। ये दोनों कई बार पूछे जाते हैं, अगर नहीं फिट हो तब हम आगे जाएंगे और डीप में बढ़ाएंगे। समझ गए होगे आप लोग? अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस वीडियो का इंतजार करना है। आपको अच्छे से क्लॉज पढ़ना है तो मैंने वेबसाइट पे दे रखा है, मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए और ढंग से पढ़िए, अच्छे से लिख के मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप करके वो आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी वेबसाइट तैयार की, आप देख भी सकते हो। ऐप से तो जुड़ी जाना, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल सकें। मैं राघवेंद्र पाल यहीं पे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।